बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। इस पोएम के पोइट का नाम नहीं लिखा हुआ है, एनोनिमस है। तो इस पोएम का मतलब क्या है कि उन चीज़ों का फ़ायदा कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सिचुएशन हमें ऑड लगती है, कोई चीज़ बुरी लगती है, लेकिन उसमें कुछ फ़ायदे भी छुपे हुए होते हैं और उस फ़ायदा को हम किस तरह इस पोएम में पढ़ते हैं। Fear is the manuscript when the reed is clipped. Clearer runs the message when there is a trimming of the pen. अब देखेंगे फेयर इज़ द मैन्यूस्क्रिप्ट की बहुत खूबसूरत लिखाई होती है। फेयर का मतलब हसीन, खूबसूरत, और मैन्यूस्क्रिप्ट लिखाई तो बड़ी हसीन लिखाई होती है। कब? व्हेन द रीड इज क्लिप। रीड जो होती है वो एक लकड़ी का पेन होता है और इसकी नोक भी लकड़ी से बनी हुई होती है और उसको इंक में डुबो डुबो के लिखाई है। पुराने वक्तों की बात थी। अब जब ये इसको हम कब क्या कर क्लियर द मैसेज जब बहुत अच्छा लिखता है, कब? व्हेन देयर इज अ ट्रिमिंग ऑफ द पेन, जब पेन को तराशते हैं, खराशते हैं, यानी कि जो उसका कटिंग होता है, नोक की जो कटिंग होती है, तराशना खराशना, ये कटिंग जो होती है उसकी वजह से वो उसकी राइटिंग में खूबसूरती आती। तो यहाँ एडवर्सिटी क्या है कि हमने कहा कि ये हमें नज़र आ रहा है कि ये एडवर्स है, कि इसको हमने काट दिया और इसको रिड्यूस कर दिया, इसकी ट्रिम कर दिया, लेकिन उसने क्या रिज़ल्ट दिया कि उससे राइटिंग और अच्छी हो गई। अगर उसको ना काटते तो वो बहुत मोटा मोटा लिखता और देखने में अच्छा नहीं लगता और राइटिंग में ब्यूटी नहीं आती। तो ब्यूटी किसने क्रिएट किया? उसको कटिंग ने या क्लिप ये ट्रिमिंग ने। ठीक है। Dimly burns the lantern, but when its wick is cut. Dimly burns यानी कि बहुत आहिस्ता, बहुत धीमी धीमी रोशनी देता है लैंटर्न। लालटेन को कहते हैं उर्दू में से। और ये लैंटर्न जो है वो पुराने वक्तों में जलाया जाता था जब बहुत लोगों के घर में लाइटें नहीं होती थी। तो ये एक ऐसा होता था कि नीचे बेस में प्याला जैसा बना हुआ होता था जिसमें केरोसिन या मिट्टी का तेल डालते थे और उसके अंदर एक उसकी कॉटन की या धागों की बत्ती तेल के अंदर डूबी हुई होती थी और ऊपर जो एक निप सी बनी हुई होती थी वो जल रही होती थी जिससे रोशनी फैलती थी। अच्छा, और उसको हम कहते हैं विक। बट व्हेन इट्स विक इज कट, जब हम उसका विक, अब क्या होता था कि विक जलते जलते ब्लैक हो जाती थी और उसमें कार्बन भर जाता था तो फिर रोशनी कम हो जाती थी। लेकिन जब हम विक को काट के शॉर्ट कर देते थे तो भाई वो भी क्लियर हो जाती थी, कटी और जो ब्लैक हिस्सा कट जाता था। अब वो जो है वो लैंटर्न दोबारा से सही रोशनी देने लगती थी। परफेक्ट एड्स इट्स लस्टर, लस्टर यानी कि शाइनिंग रोशनी हो जाती थी। दो थ्रू द विक्स डेफिशिएंसी। अब विक्स की यानी कि विक्स की डेफिशिएंसी का मतलब कमी। तो विक्स को जब हम शॉर्ट कर देते थे, काट देते थे, उसमें उसकी लेंथ को कम कर देते थे, तो कम करने के बाद उसकी में उसके परफॉर्मेंस में परफेक्शन आ जाता था और वो तेज़ी से जो है वो लाइट देने लगती थी और रोशनी दोबारा से अच्छे से फैल जाती थी। तो यहाँ पे शायर का क्या मतलब है आपको मैं बताती हूँ। और ये मोरिश पोइट्री है। मोरिश पोइट्री यानी कि मोरिश वर्ड जो है ऐसे पुराने दौर में और यानी 700 to 900 जो है एडी का जिक्र है कि जब स्पेन और नॉर्थ अफ्रीका के लोगों के दरमियान के मतलब एक ग्रुप था, मुस्लिम ग्रुप, जिनको मोरिश पीपल कहते थे। तो उन मोरिश पीपल में से किसी ने लिखा है लेकिन पोइट का नाम नहीं बताया। तो उन्होंने ये द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी बताया कि ऑड सिचुएशन जो है वो कभी कभी अच्छा रिजल्ट देती है और हमें इससे फ़ायदा होता है। तो हमें जब कभी ऑड सिचुएशन आती है तो हमें उससे परेशान नहीं होना चाहिए। अब आप देखें कि जब आपकी टीचर आपकी कॉपी चेक करती हैं तो इतनी छोटी छोटी मिस्टेक निकालती हैं, कॉपी को रेड कर देती हैं, मार्क्स भी काट देती हैं टेस्ट के। तो ये कटिंग जो होती है, ये रिडक्शन ऑफ मार्क्स और रेड पेन का चलना कॉपी पे, ये आपको पॉजिटिव साइन उस वक्त देता है कि आपको वो गलतियों को हाईलाइट करती हैं ताकि जब आप मेन एग्ज़ाम बोर्ड में दें या बड़ी जगह बैठ के एग्ज़ाम दें तो वो गलती वहाँ ना करें। तो पहले ही से वो आपको मेंशन कर दी तो उस वक्त आपको बहुत बुरा लगता है कि देखिए कॉपी मेरी ख़राब कर दी, देखिए इतना मार्क्स कम कर दिया और हमें तो इतने आना चाहिए, इतने कम क्यों आए। जब आपके कम मार्क्स होते हैं तो आप कटिंग मार्क्स जो है ना वो आपको और जो है मेहनत करने पे आपको मोटिवेट करती है कि नहीं आप और मेहनत करें ताकि आपके अच्छे नंबर आएँ। तो आप जो है वो इससे आप ये एडवर्सिटी को ये समझे कि ये हमारे लिए यूज़फुल है। ठीक है, ये हमारी जो सिचुएशन है हमारे यूज़फुल है
और ये हमारा पॉजिटिव देगा रिजल्ट देगा और ये हमें आगे बढ़ाएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए लोगों के बच्चे जो होते हैं उनके हेयर कट, बहुत छोटे छोटे बाल काट देते हैं, बाल को हेयर को रिमूव कर देते हैं, गंजे हो जाते हैं, उनको बहुत बुरा लगता है, हम देखने में अजीब से लग रहे हैं, लेकिन क्या है कि उनके बाल बहुत अच्छे और मजबूत आ जाते हैं दोबारा से। तो यहाँ भी यूजेस ऑफ एडवर्सिटी का की मिसाल मिलती है। तो कभी क्या होता है कि बैड सिचुएशन आती है कि जब आपको बहुत ही कड़वी दवा खानी पड़ती है, जब आप दवा कड़वी खा लेते हैं और आपको ये सिचुएशन बड़ी ऑड लगती है, तो उसके रिजल्ट में जो बीमारी होती है, बीमारी वो रिड्यूस हो जाती है। तो इस तरह उसके रिडक्शन होते हैं और आप बिल्कुल सही हो जाते हैं। और इसका सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल आइडिया क्या है, द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। इन दिस पोएम द पोएट कन्वेज द मैसेज दैट सम टाइम ऑड सिचुएशन गिव्स अस पॉजिटिव रिजल्ट। ये कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ऑड सिचुएशन लगती है लेकिन हमारे लिए ये पॉजिटिव रिजल्ट देता है। सम टाइम रिडक्शन ऑफ समथिंग एनहांस इट्स परफॉर्मेंस। के कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ जो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, लेकिन इसके वजह से हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। जिस तरह यहाँ पे पेन की परफॉर्मेंस या लैंटर्न की परफॉर्मेंस कटिंग की वजह से बढ़ी, हमारी लाइफ में भी बहुत सारी सी चीज़ें जो कटिंग की वजह से उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। जैसे बहुत से लोगों की सैलरी कट जाती है, वो बहुत नागे करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है कि वो नागे नहीं करते हैं कि पता ही चलता है मैंने सैलरी कट जाएगी। तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो कटिंग होती है, किसी चीज़ को कम करना होता है, तो जब उसकी रिडक्शन जो है वो उसको उसके परफॉर्मेंस में जो है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देती है। तो अब तक के लिए इतना। द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी आपके समझ में आ जाएगा। वीडियो समझ में आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। देखने वालों का शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।